हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है, सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, जो अभी हाल ही प्रीवियस ईयर में देखे गए क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके सभी क्वेश्चन को दोस्तों बेस्ट से बेस्ट मेथड में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए देखिए दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा। देन हमें फाइंड क्या करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए टाइमर मैंने लगा दिया है, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा। ठीक, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है और इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्योंकि तभी देखिए यहाँ पर हमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू यहाँ पर मिल पाएगी। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ओके, इजिकल टू में यहाँ पर ये रूट हट जाएगा तो ये 2 बच जाएगा और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो एक से एक ये हट जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हमारा। ठीक, तो यानी ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर दिया है। इजिकल टू में अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये साइन बचा है, तो यहाँ पर मैंने साइन को इस तरफ ले आया और हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया है, 2 कोस थीटा और साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ठीक, तो बस सेम दोस्तों मैं यहाँ पर वो करने वाला हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह है, ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने सिर्फ आइडेंटिटी इसकी खोली है, बराबर में ये अभी हमारा है 2 कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा था। तो ये इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसकी ही वैल्यू हमें दोस्तों निकालनी है यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको बस साथ लेके हमें बस चलना है, ये जो है इसके अपोन में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 कोस थीटा और साइन थीटा, अब ये इसके आ जाएगा अपोन में, तो अपोन में कर लेते हैं। ओके, तो अपोन में करते हैं, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपोन में स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा के बराबर हमारा ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, आंसर देखिए सिंपल से, यहाँ स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा यहाँ पर हमारा निकल के आ गया। या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी याद भी कर सकते हैं,
जैसे कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारा स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा आ रहा है, अगर मैं इसको सीधा माइनस में कर दूँ, देखिए माइनस है सिर्फ, तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा। यहाँ पर भी अगर लॉजिकली समझते तो इस तरीके से भी कर सकते थे। बाकी यह मैंने आपको बेस्ट मेथड आपको बता दिया है। देखिए इसकी दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे दोस्तों ज़्यादा मत भागा करो। इसी वजह से ही दोस्तों आपको मैथ जो है सही से समझ में आती नहीं है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को सोचते हो कि बस 2 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से सोल्व हो, तो हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सोल्व नहीं होते। ठीक है, जो पहले होते थे वो पहले के टाइम में आते थे दोस्तों एग्जाम में, अब जो है उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये भी दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का हम आज इसका अल्टरनेट तरीका भी, ये तो हमने सीखा है जो बेसिक तरीके से था। अब इसकी एक दोस्तों शॉर्ट ट्रिक जिसको कहते हैं, उससे भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जैसे यही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको फटाफट देखिए सोल्व करिए आप, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। फाइंड क्या करना है हमें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। चाहे तो आप इसे पिछले वाले मेथड की तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था, ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। या आइए हम सीखते हैं एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को निकालने का। देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने a मान लेना होता है और यहाँ पर b मान लेना होता है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है c होती है, और इसके मल्टीपल में भी हमें कुछ x y z या कुछ भी मान लेना होता है, जैसे m मान लो, कुछ भी कोई भी मतलब नंबर यहाँ पे हमने मान लिया। तो यानी कि अगर देखिए, अगर हम जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो हमें निकालना है वही हमने लेट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने m मान लिया। देखिए जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसी को ही हम, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है, इसको मैंने सीधा m मान लिया। ठीक, m मान लिया, और यहाँ पर भी मैंने m इसीलिए रखा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर b वैल्यू है। तो अगर ऐसा है तो देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा, c स्क्वायर प्लस में, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सारा ये प्लस में होता है, तो प्लस का ये डी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में c की जगह क्या है, ये c की वैल्यू है और ये है d की वैल्यू, तो c की जगह क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो यानी ये 2 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू में 1/4 प्लस में m स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए अब क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पर इसको मैंने ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1/4, ये मैं इस तरफ इसको ले गया। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यानी 7/4, ये आया m स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारा 7/4। तो अगर हम इसका यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/2 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, स्क्वायर रूट 7/2 देखा। ठीक, यही पूछा था, क्योंकि हमने लेट कर रखा था m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, स्क्वायर रूट 7/2, तो ये इसके बराबर ही होगा।
ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। देखिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, tan डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों हमें एक जो है ना नोट याद रखना है। वो नोट क्या है, अगर देखिए हमारा tan A डिग्री, ठीक है, इनटू tan B डिग्री, अगर ये हमारा दोस्तों 1 के बराबर है, ठीक है, अगर 1 के बराबर ही होगा, ठीक है, ये 1 के बराबर है नहीं, ये 1 के बराबर ही होगा। अगर tan A, जैसे देखिए, जैसे tan A प्लस tan B अगर हमारा 90 डिग्री बन जा रहा है ऐड करने पर, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी एंगल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर tan है ना, तो मैंने जैसे tan ही रख लिया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जैसे tan डिग्री है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या है tan B को मैं क्या मान लूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें 90 करना है कैसे न कैसे, B को अगर हमें 90 करना है तो यहाँ पर tan 80 मान लें, tan 80 डिग्री, तो ये जो है 90 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। देखिए 90 डिग्री के आगे बराबर में, ठीक है, तो यानी अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, यानी कि अगर मैं tan डिग्री की मल्टीप्लाई करूं tan 80 डिग्री में, तो इसका मान दोस्तों हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि ये tan के साथ, चाहे साइन हो, कोई भी जितने भी हमारे हैं ये साइन कोस, जितने भी ये हमारे हैं साइन हो कोसेक हो, सबके साथ ये अप्लाई होता है। ठीक है, या हमारा कोस हो सेक हो, जितने भी हैं ये, ठीक है, इतना मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो हमने ये नोट देखा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़े बनाने लिए 90-90 के, 90-90 डिग्री के, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यानी tan डिग्री मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में सारे, और tan 80 डिग्री ब्रैकेट में। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये तो दोस्तों ज़्यादा बन जाएगा, है ना, यानी कि क्वेश्चन जो है गलत नोट हुआ ये। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद 15 होगा, है ना, तभी 90 होगा ये। तो यहाँ पर tan जो है 15 होगा ये। ठीक है, तो यानी यहाँ पर tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री। अब मैंने बता दिया ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई में 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, अभी 2019 के ही क्वेश्चन में ये दोस्तों आया हुआ था। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए। चलिए, तो देखिए क्या है, sin 7x इज इक्वल टू कोस 11x, देन वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 9x और कोट 9x। देखिए ये भी क्वेश्चन
थोड़ा मतलब अलग है। जैसे हमने ऊपर अभी सीखा क्या था वही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जैसे ये जो हमारे एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी 7x प्लस में 11x इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू हम सीधा इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना, ये 18 हो जाएगा, 18x इक्वल टू, तो यानी x इज इक्वल टू हमारा 5 डिग्री यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, तो यानी tan 45 डिग्री प्लस cot 45, तो ये कितना होता है, 1 होता है, प्लस में ये भी क्या होगा, 1 होगा, तो 2 वह आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एंगल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 90 डिग्री के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 डिग्री, सीधा मैंने यहाँ पर पुट किया और आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। सेम दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम उसी तरीके से सोल्व होगा। फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। आइए तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको मेथड बता दिया है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हमें एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ मान लेना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर पहली बात। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर लेट करना होगा। क्लियर। चलिए तो देखिए, तो यानी ए हमारा, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 3 है, तो यानी ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये क्या है हमारे पास, 5 यानी बी, तो यानी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी क्या है हमारे पास, 5 है, 5 का स्क्वायर, प्लस में अब यहाँ पे डी, डी क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, जो मानना हो, हमने एक्स मान लिया है, तो ये हो गया 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो 25 से 25 तो ये कैंसिल हो गया, माइनस हो जाएगा, तो यानी हमारे पास 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो यानी हमने देखा कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3, स्क्वायर में है तो प्लस माइनस 3 में आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2017 के आगे आगे के क्वेश्चन हैं ये, 17 से लेके 2022 तक के ये चल रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन लेटेस्ट ही करवाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन मेरी कराने की आदत नहीं है, और ना मैं दोस्तों कराता हूँ औरों की तरह। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी चैनल पे अगर दोस्तों आप नए हैं ऐसी लगातार वीडियोस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको ऑन करना दोस्तों मत भूलना, तभी आपको जो है लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलेगी। तो ऑन कर लेना उसको, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट सोल्व करिए।
चलिए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड क्या है। क्वेश्चन क्या है, साइन पाई एक्स अपॉन में 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और वैल्यू हमें x की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम x की जगह कुछ वैल्यू एज्यूम करके पुट कर दें। अब क्या वैल्यू पुट करें, ये भी एक सोचने की बात है। तो सबसे छोटा अमाउंट दोस्तों में यहाँ पर नंबर पुट करना होता है। सबसे छोटा यानी 0, 1, 2, मतलब इस टाइप से हमें पुट करना होता है, उसी से ही ये दोस्तों सोल्व होगा। एग्जामिनर भी दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब करने के लिए वो ऐसा ही मतलब वैल्यू पुट करने के लिए करता है, जिससे मतलब आसानी से निकल जाए। ठीक है, या 1 पुट करेंगे या 2 होगा, यानी छोटा ही नंबर पुट किया जाता है इस सब की मतलब वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए पहले हम x की जगह अगर 0 पुट करें, x की जगह हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी 0 इजिकल टू अगर 0 आ जाता, अगर इसको सोल्व करते 0 आ जाता, इसको सोल्व करते 0 आ जाता, तो हम मतलब x का वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 2 तो बच जा रहा है। आइए फिर नेक्स्ट इससे अगला अमाउंट जो है मतलब अगला नंबर जो पुट करते हैं 1। अब अगर हम 1 पुट करें तो देखिए ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का, तो यानी साइन पाई बाय यानी 90, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ पर भी हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा। ठीक है, ये माइनस का है, तो यानी यहाँ हमारा 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हम x की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो यानी अगर मैंने साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 कहने का मतलब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, यहाँ पे तो 1 आ गए वैल्यू, और यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 तो 1 इजिकल टू 1 आ गया, 1 इजिकल टू 1। तो यानी हम x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, सिंपल सा x इजिकल टू 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करने का बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसकी वैल्यू अगर हम इसको सोल्व करके इसके अगर इक्वल ले आएँ तो भी दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये सही होगा, या आप इसको सोल्व करके ये बना के वैल्यू ले आएँ तो भी हमारा आंसर सही होगा। या आप इसको सही से सोल्व कर लो, या आप इसको सही से सोल्व करके ये ले आओ, या इसको सोल्व करके ये ले आओ। समझ में आ रही है? या इसको सोल्व करके आप ये मतलब ले आओ, इसके बराबर ले आओ, कहने का मतलब है, या इसको सोल्व करके इसके बराबर। तो मैं इसको देखिए सोल्व करता हूँ और इसके बराबर हमें लाना है। तो देखिए क्या है, सेक स्क्वायर 80 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री। 81 ही है ना, देख लेना एक बार क्वेश्चन में 81 ही है। 81 से ही मैं सोल्व करता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ 80 या 81 ऐसी कुछ देख लेते हैं, बाकी सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए एक काम करते हैं, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यानी इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ सोल्व। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर 80 डिग्री अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में, देखिए हमें 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा,
और कोसेक क्या होता है 1 में साइन थीटा, यही होता है। अब ये अलट पलट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी थीटा की जगह सीधा वैल्यू तो मैंने पुट करी नहीं, क्या है 80 है, यानी साइन स्क्वायर 80 डिग्री अपोन में कोस स्क्वायर 81 डिग्री। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, अब ये क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें tan में बनाना है। अब tan के लिए तो ये एंगल हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई होगी लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि देखिए tan बनाना, tan तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर ठीक तो है, या एंगल में देखिए 80 डिग्री होगा, यानी ये एंगल जो है सेम होंगे तभी हो पाएगा ये तो। ठीक है, यानी कि एंगल हमारा सेम होना जरूरी है। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन में एंगल क्या था, क्वेश्चन अभी मेरे सामने में है नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 होगा या 80 डिग्री होगा। ठीक है, जो भी हो देख लेना आप अपने आप। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो एक बार देख लेना। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, tan स्क्वायर 81 डिग्री, 81 होगा मेरे ख्याल से, तभी ना 9 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 80 होता तो यहाँ पर 10 होना चाहिए था। हाँ ठीक है, ध्यान आ गया, 81 ही होगा फिर। ठीक है, 81 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो यानी देखिए tan स्क्वायर 81 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अब 10 तो आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हमने यहाँ पर तोड़ लिया, जैसे कि 10 ब्रैकेट 90 माइनस 9 डिग्री, ये मैंने इसको डिग्री में इसकी तोड़ लिया। ये इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि मैंने तोड़ लिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर 9 डिग्री, यहाँ तक क्लियर, tan स्क्वायर 9 डिग्री बन गया। तो अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर में है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, tan 9 पूछा, tan 9 डिग्री सिर्फ स्क्वायर में है, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो, बस इधर भी स्क्वायर लगा दो, तो हो गया इसके बराबर। जब हमारा ये आ गया, ठीक है, इसके बराबर ये आ गया। अब स्क्वायर पूछा है तो यानी p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। देखो ऑप्शन में अगर ऐसा ही होगा तो यही होगा आंसर। अगर मान लो जैसे कोट में पूछ ले, कोट स्क्वायर में पूछा हो तो जस्ट इसका अपोजिट q अपॉन में p, या इस तरीके से होगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू, tan 30 की और sec 40 की, इन सब की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इनका आंसर करिए। आइए, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए साइन 60 कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई में tan 30 होता है 1 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू में sec 60 2 होता है मल्टीप्लाई में कोट 45 होता है 1। तो इससे ये कैंसिल हुआ और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यानी x इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना इसे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए। आइए, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका क्या है। अगर आपको सीधा इनकी वैल्यू पता है तो सीधा इनकी वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सा दोस्तों। देखिए 2 मल्टीप्लाई में tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो यानी ये इस पावर में है तो यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 हो गया। अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में sec स्क्वायर 45 है तो यानी स्क्वायर रूट 2 होगा, तो यानी स्क्वायर में है तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों।
ठीक है। माइनस में सेक 01 होता है, ये हमें पता ही है। एक्स मल्टीप्लाई सेक 60 होता है 2, तो यानी ये सीधा क्या हो गया 2x हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी ये 3 यानी 2/, ठीक है, तो यानी ये कैंसिल हो गया, तो यानी ये बच जाएगा 1 प्लस में 2 - 1 = 2x। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, 1 से 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गई। x की वैल्यू पूछी थी, जी हाँ x की पूछी थी, क्या आ गई 1 आ गई। x = 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसलिए आपकी जबान के ऊपर रटे होने चाहिए दोस्तों इसके जितने भी एंगल हैं। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना, और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार पार्ट वाइज दोस्तों मिलती रहेंगी। कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम के बेसिक दोस्तों, बेसिक भी हम करेंगे, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम पास में है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एसएससी हो गया, बैंक किसी में भी अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ये कंपटीशन लेवल की ही ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, फ्रेंड को ग्रुप में आप शेयर करना मत भूलना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।